नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 54 इयर्स है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या इसमें प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनके क्वेश्चन जो हैं वो ये हैं कि स्ट्रगल कब ख़त्म होगी, गोल्डन टाइप कब आएगा, ठीक है। और बिज़नेस जो है चल नहीं रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, ठीक है। और जॉब करना चाहे वो बताइए, और हेल्थ और वेल्थ के बारे में बताइए, ठीक है। पॉलिटिक्स में जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ, ज्योतिष पामिस्ट्री में इंटरेस्ट मेरा है और भगवान की तरफ मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। ये इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करे। अब इनका जो मूलांक है पहले वो देख लेते हैं। मूलांक क्या निकल के आ रहा है? 9 निकल के आ रहा है। किसी व्यक्ति का मूलांक 9 होता है और इन्होंने कहा कि स्ट्रगल। देखो, एक मूलांक 8 और एक मूलांक 9 जिंदगी में बहुत ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव जो होते हैं ना, इनकी लाइफ में आते हैं। राहु के तो आते ही आते हैं, राहु ऊपर भी उठा देता है। पर लेकिन क्या होता है, ये जो 8 और 9 है ना, ये बीच में रहना पसंद नहीं करते कभी भी लाइफ में। अगर इन्हें बीच की लाइफ मिल जाए, ना तो अमीर हो ना गरीब हो, एक एक बीच वाला लेवल मिल जाए, इनकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलेगी ही नहीं। क्योंकि एनर्जी बहुत होती है। 8 नंबर शनि कहलाता है और 9 नंबर मंगल। इन दोनों में ही ना एनर्जी बहुत होती है, और जब भाग्य रेखा का साथ नहीं मिलता ना, तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। शनि भी जो होता है वो फ्रस्ट्रेटेड कर देता है, नेगेटिव भावना ले आता है। और मंगल आदमी का जो है वो भी जो है, अगर डिस्टर्ब हो जाए ना, तो वो भी दिक्कत देता है। तो कहने का भाव ये है कि इन लोगों के जो मूलांक 8 और 9 की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में। इतने आते हैं, क्यों? क्योंकि शनि और मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग व्यक्तित्व के होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग व्यक्तित्व के होते हैं। सब कुछ झेलने की ताकत इन लोगों में होती है। और अगर यही जो जिंदगी में कठिनाई किसी और वाले अंक को मिल जाए ना, वो सह नहीं पाएगा। इतने व्यक्तित्व इनका जो है स्ट्रांग व्यक्तित्व होता है। और इनका स्वामी मंगल होता है। ये लोग बहुत बहादुर और हिम्मत वाले होते हैं। शारीरिक शक्ति तो बहुत जबरदस्त होती है। ये लोग किसी भी काम को पहले करते हैं, बाद में सोचते हैं। स्वभाव में बहुत तेजी होती है, अंदर ऊर्जा का भंडार भंडार होता है। लोग जोशीले होते हैं, लेकिन क्रोध भी आता है। दया भी करते हैं लोगों पर, ठीक है। अपनी बात सीधी मुंह पे कहने वाले व्यक्ति होते हैं। आलोचना सहन नहीं करते हैं किसी की। लोग इनसे डरते भी हैं, लेकिन इनके काम में अड़चने भी डालते हैं। इनके जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है, शत्रु भी बहुत अधिक होते हैं, बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये डरते नहीं है उन चुनौतियों से। उदार प्रवृत्ति के होते हैं, धार्मिक बहुत होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहते हैं। अकल, शक्ति, इनसे बड़ी चीजें समस्या से निकल जाते हैं। किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ लेते हैं। साइंस आर्ट्स में अच्छा करते हैं। अगर ये पढ़ाई बीच में छोड़ दें, दिक्कत आती है। सेना में, पुलिस में, खेल में, कोयले की खादान में के बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। धातु के बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं। बिजनेस और जॉब जिसमें अधिक अनुशासन हो, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाले कोई भी काम ले लो, बहुत ज़्यादा करते हैं। डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियरिंग बनते हैं, पायलट भी यहीं से बनते हैं, अच्छे मैनेजर भी बनते हैं, भाग्यशाली होते हैं। और कमाई भी अच्छी करते हैं, खर्चीले भी बहुत होते हैं। इसके अलावा इनका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक चलता है। स्वभाव गर्म होने के कारण घरेलू झगड़े रहते ही रहते हैं। घूमने का शौक होता है। चोट तो बहुत लगती है, मूलांक 9 वाले को चोट बहुत लगती है, और इनका भी हाथ दिखाता हूँ तब भी। और इसके अलावा इनकी कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 1 3 4 5 6 और 9 लोगों से बहुत अच्छी बनती है। और जिनसे नहीं बनती वो है 2 7 और 9 8 के साथ, 2 7 और 8 के साथ नहीं बनती। लीडरशिप कभी नहीं बन सकते, यानी पीछे पीछे। इन्होंने कहा पॉलिटिक्स में आप आगे जाकर कुछ नहीं बनोगे। लोगों को बना सकते हो आप, पर लेकिन खुद सेनापति का रूप में आप काम करते रहो। आप किसी भी जगह पे जॉब में भी रहोगे, किसी के अंडर रहोगे, बहुत अच्छा करोगे, जैसे मुलांक 2 वाले करते हैं। आपके साथ भी यही है। लोगों को बनाने का काम आपका है। आप लोगों को बना सकते हैं। लोग कहेंगे इनकी वजह से मैंने बहुत कुछ आगे बढ़ा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन आप पीछे पीछे रहकर बहुत आगे करोगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में, तकनीक में बहुत अच्छा करते हैं। 9 नंबर से कोई भी झगड़ा करता है, नुकसान उसी का होता है। ये जल्दबाजी में फैसले लेते थे, यही कारण है मुंह की खानी पड़ती है जीवन में। देखो, ये रही, मैंने एक इंटेंशनली इनकी लाइफ में
अभी एक जो आपने कैप्शन देखा होगा, उंगलियां आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? इन्होंने कहा कि सर मेरे हाथ में ना चक्र बने हैं, उंगलियों में, हर उंगलियों में चक्र बने हैं। अब देखो क्या होता है कि हम लोग ना यूट्यूब में कहीं पर हम ये देख लेते हैं कि चक्र बनता है तो उसका क्या मतलब होता है। मेरा एक वीडियो आने वाला है फिंगरप्रिंट्स पे, लूप पे भी लेके आ रहा हूँ। लूप्स कितने होते हैं, माउंट्स पर लूप होते हैं, उनका प्रभाव क्या होता है, फिंगरप्रिंट जो होते हैं उनका क्या होता है। अब आया है इनका जब क्वेश्चन है तो इनको एक एक सेटिस्फेक्शन भी देनी होती है। तो ये फिंगरप्रिंट जो होते हैं ना, व्यक्ति के उंगलियों के पहले भाग पर होते हैं। इस भाग पर जो होते हैं ये यहाँ पर ये होते हैं। अब ये अलग अलग तरीके से होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये कभी बदलते नहीं है। जैसे हम सब पर हाथों में क्या होता है कि समय समय पर ये रेखाएं बदलती रहती हैं, थोड़ी बहुत ऑफशूट से हमें हमें पता लगता रहता है, लेकिन ये फिंगरप्रिंट्स नहीं बन। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है ना, तभी ये फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं और ये कभी नहीं बदलते। आपने देखा होगा, आप जब प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो क्या होता है, अंगूठा लगाया जाता है, वो उल्टे हाथ का अंगूठा लगाया जाता है, जो कि बदलता नहीं होता। देखो पैसिव हैंड जो होता है ना, लोग कहते हैं एक्टिव एक्टिव पैसिव पैसिव, पैसिव हैंड इतना स्ट्रांग होता है, एक एक रेखाएं जो होती हैं ना उसमें उसमें से पता लगती हैं। तो अंगूठा भी आपका लेफ्ट हैंड से लगाया जाता है। कहने का भाव समझो, ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, चोट लग जाए, जल जाए आदमी, अंगूठा जल जाए पूरा का पूरा, जब मांस आएगा तब फिंगरप्रिंट वैसी की वैसी ही आएगी। आइडेंटिटी को बताता है, आर्थिक मामलों में से जोड़ता है, एनालिसिस करते वक्त ये, अगर आजकल तो बायोमेट्रिक और ये सारी चीज़ें आ गई, उसमें भी अंगूठा और उंगलियां यानी वो भी पकड़ते हैं, फिंगरप्रिंट का काम करता है ये कितने प्रकार की होती हैं, बहुत तरीके की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है जिसे कहते हैं वूल चक्र कहते हैं, वो क्या होता है, वो अगर बनता है तो वो उससे क्या चीजें मिलती हैं, जैसे इन्होंने पूछा मेरे बना हुआ है, वो कहते हैं उनके पास एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, आत्मविश्वास होता है, डायनेमिक होते हैं। ठीक है, ये जो चीजें होती हैं, ये अगर हमें नहीं पता तो हम कहते हैं कि ये है क्या, ये क्या चीज है। ठीक है, तो मेरा कहने का भाव ये, मेरा एक वीडियो आ रहा है तो उसमें मैंने ये चीज बता रखी है, कॉन्सेंट्रिक चक्र क्या होता है, एक छोटा चक्र होता है, फिर उससे एक बड़ा, फिर एक बड़ा चक्र, फिर सबसे बड़ा चक्र, ये तरीके से घूमता है। यानी इनके हाथ में, ये देखो इनके हाथ में क्या चल रहा है, एक पहले एक यूं है और यहां से ये कौन सा है, ये वो चक्र नहीं है, इसे क्या कहते हैं, स्पाइरल चक्र। एक ही लाइन से घूमती हुई रेखा जब बनती रहती है तो उसको कहते हैं, ये किसी के अधीन काम नहीं कर सकते, लेकिन जिम्मेदार होते हैं, मेहनती होते हैं। अब देखो कहाँ कंफ्यूजन और कहाँ लेकर क्या चीज बन रही है। फिर आती है, दूसरा आता है, जो दूसरा लूप होता है लूना लूप। लूना लूप क्या होता है, फिर होता है रेडियल लूप, फिर होता है लूना लूप में क्या होता है कि ये क्या करता है, इसका इसका काम क्या होता है, ये ना हल्का सा इसका ना जो मुंह होगा ना, जहाँ अंगूठा होगा ना उसकी तरफ मुड़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है ना, जहां अंगूठा होता है ना उसकी तरफ ये घूमता हुआ, वो अलग एक इम्पैक्ट देता है। वो लगभग हर जगह देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं, चीजों को गैदर करते हैं, सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हुए चलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, फ्रेंडली नेचर होता है, फ्लेक्सिबल। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपने क्या सोचा और वो पामिस्ट्री क्या कहती है, मेरा वीडियो आने दो, तो मैं आपको इसलिए डिटेल में वहां पे चीज समझाऊंगा। इससे ये चक्रों से जो वीडियो में पड़े हुए हैं, जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, क्या बता रहे हैं, वो बेफालतू की चीजें, आदमी को ये होगा वो होगा। एक्चुअल में ये हमारे नेचर को, लूप्स को जो होते हैं नेचर को बताते हैं, फिंगरप्रिंट्स नेचर को बताता है, स्वभाव को बताता है, नई नई चीजें को सीखने का इंटरेस्ट जो होता है, ये जो लूना लूप होती है इसके अंदर। तो फिर रेडियल लूप आता है जिसका झुकाव हथेली की तरफ होता है। देखो बहुत तरीके की चीजें होती हैं, ये अगर हमें नहीं पता तो हम समझते हैं पीकॉक सबसे बढ़िया होता है, पीकॉक लीफ। वो क्या होती है, वो क्या होती है, एक गोला सा होगा, पहले एक गोला होगा, फिर दूसरा गोला होगा, फिर तीसरा गोला होगा, फिर चौथा गोला होगा, फिर पांचवा गोला होगा, ये होता है। ये जो होगा ये क्या होता है, अगर बहुत अच्छा कहूं तो क्या क्या निकल के आता है इससे,
ये क्या करता है, आप पे जब ऊर्जा आती है ना, उस ऊर्जा को यहां पर लाकर तेजी से ना आपकी उंगलियों पर देकर बहुत तेजी से घुमाता है। जैसे एक भंवर होता है ना, भंवर का काम करता है। इससे आपके जो लाइफ में जो दिखते हैं ना वो कम हो जाती है, पीकॉक जो जिसे कहते हैं लूप। तो इन चीजों से अगर आप अपनी अपनी जो है सोचो कि जिंदगी पलट जाएगी या ये हो जाएगा, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने देखो इतना इतना आपके लिए जो चीज़ों को समझा रहा हूं, क्योंकि आपने मुझसे क्वेश्चन पुटअप करा और मेरा फर्ज बनता है उस क्वेश्चन का जवाब देना। क्यों? अगर मुझे आता होगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा, नहीं आता गोल मोल गोल गोल मेरा वीडियो आने दो, उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है कि इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये नेचर को डिफाइन करते हैं, आपके आपके स्वभाव को। जैसे मूलांक बताते हैं, ऐसे ये जो चक्र होते हैं ये बताते हैं। ये चीज समझ आ गई? अब देखिए, इन्होंने एक ना मुझे ये दिखाया कि सर मेरे ना हाथ में एक स्वास्तिक बना हुआ है, एक ऐसा निशान लग रहा है कि जो स्वास्तिक है। ठीक है, क्योंकि देखो हम हैं, हम तो कुछ भी बना सकते हैं ना, बनाने वाले ने तो नहीं बनाया ना स्वास्तिक। अब इन्होंने जैसे ही दिखाया, विद इन 30 सेकेंड मैंने इन्हें कॉल करा, विद इन 30 सेकेंड। और मैंने ये फॉर्मेशन देखी, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ये यहाँ पर ये बनता हुआ जो देख रहे हो ना, मैं क्लोजअप में दिखा देता हूँ। ये देखो, आप सब कहोगे यार ये भी यार स्वास्थ्य का यहाँ पर बना हुआ है, ये चीज़ और ये चीज़ है। मतलब समझ आया इसका? नहीं आया ना। मैंने 30 सेकंड में इन्हें कहा, मैंने कहा आपका ब्रदर है कोई? मैंने कहा कोई प्रॉपर्टी आपने जो है साजे में कुछ बिजनेस या प्रॉपर्टी लेना ले? कह रहे हाँ जी वो पड़ी हुई है हमारी, मेरे ब्रदर के साथ जो है वो मेरा जो साजे में जो है वो प्रॉपर्टी। मैंने कहा बस, आप कुछ सोच रहे हो, मतलब कुछ सोच रहे हो, और यहाँ मतलब मैंने 1 सेकंड में निकाल के बता दिया। क्योंकि ये जो रेखाएं होती हैं ये भाई बहन की, इसे भद्र रेखाएं बोलते हैं। भाई बहन और बीवी की रेखाएं होती है, उससे क्या हो रहा है, कट करके एक रेखा ने स्क्वायर बना रखा है। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर प्रॉपर्टी को करता है। किससे हो रही है? बहुत आसान है ये जो पामिस्ट्री बहुत आसान है, सीखने वाला होना चाहिए बंदा। वरना स्वास्तिक, वरना त्रिशूल, वरना हाथी का चिन्ह, पता नहीं कितने कितने शंख अपने तरीके से लोग ना बना लेते हैं। अरे अरबों में से एक आता है, अरबों में से एक, एक खरबों में से एक हाथ होता है, और इतना शुभ हाथ होते हैं कि वो बंदा यहां तक नहीं होगा, वो मेरे पास हाथ भी नहीं आएगा, किसी के पास नहीं हाथ आएगा। क्यों? अरबपति होंगे वो, उन्हें जरूरत ही नहीं है हस्तरेखा के लिए, उन्हें पता ही नहीं, वो विश्वास ही रखने वाले नहीं होंगे कि पामिस्ट्री में विश्वास रखेंगे वो। तो कहने का भाव ये है कि आप जो मर्जी सोचते रहो कि ये जो है कहीं। अब देखो, समझना बात को, लॉजिकली समझना। 54 ईयर्स हो गए, 54 ईयर्स में ये स्वास्तिक का निशान मैं कह रहा हूँ 4 साल पहले बना हूँ, 2 साल पहले बना हूँ, अभी तक ये सोचते चल रहे हैं कि ये क्या है क्या है क्या है। पर इंटेंशनली पामिस्ट्री जानने वाले ने 30 सेकंड में फोन करके आपको बता दी कि ये मतलब है, और आपने कमिट भी कर दिया। तो जो आप अभी तक सोचते आ रहे थे वो एनालिसिस में सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। अदरवाइज एनालिसिस करने वाले इससे व्यू लेने के लिए स्वास्तिक का निशान बता देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें व्यूज चाहिए, उन्हें यूट्यूब से पैसा चाहिए, डॉलर में पैसा आएगा। यस, इसलिए वो करते हैं। कैप्शन ही ऐसा करते हैं कि जिसके अंदर ये मेंशन हो जाए और उसे लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा देखें। तो कहने का भाव देखो, मैं तो हर चीज पे बता सकता हूं कि यहां पर जो रेखाएं हैं या यहां से जो रेखाएं चलती हैं, अगर इसे काट देगी क्या मतलब होता है, इधर जो है अगर यहां डिस्टरबेंस है उसका क्या मतलब होता है, अगर एक रेखा यहां से चल रही है वो रत्ती रेखा होती है, वो जो होती है कामदेव की जो बीवी थी उनको, उसका क्या मतलब बनता है। मैं तो बहुत कुछ बता सकता हूं भाई, पर मैं इस एनालिसिस को इतना मैं वाइड क्यों लेके जाऊं। यहां पर लोग, कुछ चैनल वाले जो हैं इसी डायरेक्शन में दिखाते हैं, यहां पर फिश बन गई और वो इनबॉक्स में डाल देते हैं और कहते हैं कि सर ये फिश का मतलब बता दो, नहीं होता तो वो अपने जो है कम्युनिटी टैब में दिखाते हैं। तो कहने का भाव, उन्हें जिनका जो मतलब समझ आता है वो केवल चिन्ह को देखते हैं, और मैं रेखाओं को पढ़ता हूं कि निकल कहां से रही हैं, बन क्या रही हैं। अदरवाइज मैं भी इन्हें ना गलत सलाह दे सकता था कि हाँ ये चीज है। अगर पता होगा आपको कि इसका मतलब क्या है, आप 1 सेकंड लगाओगे बता दोगे।
अदरवाइज गुमराह कर दोगे लोगों को, और मेरा काम गुमराह करने का नहीं है। देखो एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है इनकी हथेली जो है रेक्टेंगुलर शेप है। ये जो होते हैं व्यक्ति अपनी जीविका बैठकर और बोल के कमाते हैं, ठीक है। अब बात आती है ये हाथ, ये कलर। मैं हमेशा कहता हूँ ये हाथ और कलर जो होता है ये क्या करता है, ये करता है इन्हें अगर भाग्य रेखा का साथ ना मिले ना तो मेहनती बहुत होते हैं। पहली बात तो मेहनती बहुत होते हैं, इनका ना विजन क्लियर नहीं होता, यानी कहीं से पैसा कमाना है, क्योंकि इतना मेहनती हाथ। और ये कलर लोगों को हिला देता है, लोगों के टेंशन दे देता है कि इतना एनर्जी। क्योंकि एक तो मूलांक ये जो ज़्यादा होंगे ना ये आपको मिलेंगे ही, आपको ना 8 9 8 9 8 9 लोगों के जो अंक होते हैं ना उनके ज़्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी में मेहनत के लिए कभी भी हार नहीं मानते जिंदगी में। तो कहने का भाव मेरा ये है कि ऐसे लोग क्या होते हैं, देखो इनकी उंगली, फर्स्ट उंगली जो है इनकी, जो छोटी उंगली आगे को बैठ रही है, ये क्या दिखा रही है? बिजनेस के टैक्ट, जबरदस्त टैक्ट, जबरदस्त टैक्ट। इनकी लाइफ में इनकी जो इनसे कोई सलाह ले ले बिजनेस की, बहुत जबरदस्त सलाह देंगे। दिमाग बहुत तेज है, वो भाग्य रेखा का साथ नहीं मिल रहा, अदरवाइज ये लाइफ में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। देखो भाग्य रेखा का जो है साथ ही नहीं है इनके हाथ में। ये प्रॉब्लम सारी अभी क्लोजअप में दिखाऊंगा आपको। अदरवाइज हाथ की उंगलियों से देखो, उंगलियों से साफ पता लग जाता है। ये देखो जो उंगली ये आगे की ओर जाएगी, थोड़ी सी भी आगे की ओर जाएगी, ये देखो ये इंडेक्स फिंगर, जब ये मैं कहता हूं बढ़ के आगे जा रही है, इसके गुणों को बढ़ा देती है। इंडेक्स फिंगर का मतलब गुरु। गुरु क्या कहता है, किस चीज के लिए रिप्रेजेंट करता है? फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। और किस चीज को करता है? तरक्की को करता है। ये इनके गुणों को बढ़ाकर ये है माउंट पे लाने का काम कर रही है। बहुत मेहनती होते हैं, बस कमी भाग्य रेखा। मैंने इन ऐसे हाथों के हाथ जितने भी देखे हैं उनमें भाग्य रेखा जो होती है वो इतनी स्ट्रांग होती ही नहीं है, बस। नहीं तो इन ये कहां से कहां पहुंच जाए। और माइनस पॉइंट बताता हूं इनका। माइनस पॉइंट ये आता है, चोट बहुत लगती है इनको। एक तो मूलांक 9 है, अगर ये हाथ किसी और का भी होता चोट वाला बहुत होता है। और इतने खतरनाक चोट लगती है, इतनी खतरनाक, किसी और आदमी को लग जाए उसके कहां से कहां पहुंचा दे। लोगों को मैंने देखा बाइक से 10 10 जो है दूर गिरते हैं, इतनी दूरी में गिरते हैं, लेकिन पता नहीं ये लोग आराम से बच के निकल जाएंगे। बड़े से बड़े एक्सीडेंट से चुपचाप निकल के आ जाएंगे, क्योंकि इनकी रक्षा करने के लिए भी बहुत लोग बैठे हैं। समझ में आई? यानी जो इनको जो शनि है और इनका जो मंगल होता है वो स्ट्रांग होने के कारण इनको दिक्कत नहीं आती। लेकिन पैर के नीचे चोट लगना, कहां कहां लगती है? पैरों के नीचे, मतलब इस कूले के नीचे वाली जो पोर्शंस है ना, इन्हीं में ही इनको जो है सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। कभी चलते चलते गिर जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी फॉर्मेशंस इस हाथ को झेलनी पड़ती है। इन्हें डर लगने लग जाता है लाइफ में कि ये क्या हो गया। फिर ये जो है कैलकुलेशन करने लग जाते हैं लाइफ में, अगर ये करा था तो ये हुआ, वो एक्चुअल में वो चीज़ नहीं होती। ये हाथ एक्सीडेंट करवाता है, होते हैं पर बच के निकल जाएंगे। ये चीज़ समझ आई? अब जो है इनका, अगर मैं ये देखता हूं कि लाइफ में ये देखना हो कि ये देखो ये क्या है फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन जब कभी बनती है, क्या क्या शो कर रही है कि जिंदगी में थोड़े से टाइम ऑफ पीरियड के बाद से तरक्की शुरू होगी, और तरक्की 1 by 1 आगे चलेगी। यानी एक सीढ़ी, 5 सीढ़ी, 10 सीढ़ी करके टॉप तक पहुंचना, ये वो तरक्की वाला हाथ नहीं होता, ठीक है। अब बात आती है, ये देखिए ये रेखा क्या कह रही है, ये वाली उंगली क्या कह रही है, यहां से लगभग लगभग बराबर की पोजीशन पे है। तो क्या है, इनके अंदर सारे गुण हैं। अगर पार्टनरशिप में काम करें तब भी चल सकता है। अगर कहूँ अकाउंट से लेके हर चीज़, अपने पैसों को कैसे रख रखाव में रखना है, वो भी सारी चीज़ें जो है इनकी ठीक ठाक चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कमी को जो है वो सारी निकल गई है। कारण यहां पर ये वाली उंगली किससे निकल के आ रही है? बुध। बुध किसको बताता है? पब्लिक रिलेशन को। पब्लिक रिलेशन, लोगों से बात करना, कन्विंसिंग पावर, ये सब यहां से निकल के आती है। दूसरी उंगली कौन सी है? आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली और शनि की उंगली में क्या डिस्टेंस आ रहा है?
ये देखो आपको लगभग लगभग सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। क्या करेगी? इनिशिएटिव लेना। बड़े से बड़ा इनिशिएटिव जो होता है ना, व्यक्ति अपनी लाइफ में ले लेता है। बच्चों से प्यार करने वाला होता है, केयरिंग नेचर होता है। ठीक है, ये चीज दिखाता है। पर लेकिन कर्जों में लाने का काम भी ये उंगली करती है। गलत परिस्थिति में ये हिम्मत खोल देती है। एक सेकंड लगाता है आदमी कि सोचता नहीं है, बड़े से बड़ा, अरे देखी जाएगी, ले लो यार, कुछ नहीं होता। ये हिम्मत खोलती है। शनि की उंगली स्ट्रेट है, आत्मविश्वास को बता रही है। और बाकी ये जो इंडेक्स फिंगर के बारे में बता ही चुका हूं कि ये उंगली जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो क्या होती है कि लाइफ में उसके गुणों को बढ़ा देती है। ठीक है, तो वो है अंगूठा। देखो, अब इन्होंने कहा कि सर मेरा इतना बड़ा अंगूठा है तो मैं जिंदगी में जो है तरक्की की लेवल तक क्यों नहीं गया? क्योंकि पामिस्ट्री क्या कहती है? पामिस्ट्री कहती है अंगूठा और आपकी कनिष्ठा उंगली, अगर ये दोनों बड़े हैं तो व्यक्ति जो होते हैं अपनी लाइफ में जो होते हैं वो उन चीज़ों को जरूर पाता है। उनके अंदर वो सारे गुण होते हैं। तो गुणों के मामले में कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये परफेक्शन को बता रहा है। आपके पास ये परफेक्शन हर चीज से बता रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी है, विल पावर है, बोलने की कला है। देखो किस किस चीज की आपके पास पॉजिटिविटी है। आप कहते हो कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, ये एक विल पावर, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या है? आपको बोलने की कला, यानी कन्विंस किसी को बात से समझाना, ये है। और ये आपको चतुर चालाक डिप्लोमेटिक बनाना, हर गुण है आपके अंदर। गुणों में कोई कमी नहीं है, ये गुणों को बताती है। अब जिसके अंदर सारे गुण हो, जिसके अंदर जो है बिजनेस के सारे गुण हो, ये भी उंगली आपकी आगे को आ रही है, ये यहां तक जा रही है। अब कहां क्या काम बनता है? आपने क्या कर दिया? चावल ले आए, पानी चढ़ा दिया, ठीक है, सब्जी काट दी, सब कुछ कर दी। अब किस चीज की जरूरत है? गैस की जरूरत है। पकाने के लिए गैस, आपने मसाले फसाले डाल के कुकर पे चढ़ा दिया, लेकिन गैस की तो जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि तभी स्वाद आएगा। सब कुछ तैयार कर दिया, आपका हाथ दिखा रहा है सब कुछ तैयारी पर है। भाग्य रेखा, वो गैस जो है वो भाग्य रेखा है आपकी। वहां पर जब तक वो नहीं मिलेगी आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। बस ये हाथ उसी के लिए पूरी जिंदगी तैयार करके बैठा हुआ है कि शायद मुझे अब उसका साथ मिल जाए और मैं तरक्की कर लूं। ये एक जो है इंडिकेशन आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। मैं आपको देखो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हाथ मजबूत हाथ है। ये इंडिकेशन दे रहा हूं आपको लाइफ में। अब आपने कहा कि मैं आपको बिजनेस की सलाह नहीं दूंगा, जॉब की तरफ कहूंगा, इसलिए सारी चीजें बोल रहा हूं। अब थोड़ा सा आपका माउंट्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये माउंट, ये जो है अभी तक बिल्कुल ठीक है, पर सूर्य आपका दबा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो थोड़ी बहुत भी डिस्टरबेंस आने की कोशिश करेगी ना, वो क्या है कि इसकी अभी बिल्कुल ठीक है, ये इसके प्रेमिसेस के अंदर है। यहाँ पर ये हल्की सी रेखा है, ये समझ रहे हैं? ये हल्की सी रेखा है, बस यही है। इसका मतलब यहाँ से पता लगता है तरक्की को। मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से मैं बता सकता हूँ लाइफ में तरक्की कैसे मिलेगी आपको, आप कैसे आगे तक जाओगे। तो नो डाउट यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं। ये जो हल्की सी रेखा है ये आपको दिखा रही है कि आप लाइफ में तरक्की भी करोगे। अब बात आती है ये सही होता है तो क्या होता है, व्यक्ति के दिमाग में क्या आता है? पब्लिक रिलेशन में ज़बरदस्त हो आप। जब कभी भी बिजनेस किया होगा, आपका बात करने का तरीका सबको है वो सबको अच्छा लगता है। यही कारण है कि बिजनेस जो होता है वो आप जब करते हो तो वो बिजनेस में आपको जो है एप्रिसिएशन भी मिलता है। अब बात आती है आपके शनि पर्वत। शनि पर्वत क्या है? आप सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत क्या है आपका? ये थोड़ा सा डिस्टर्ब, ये यहाँ से उठा हुआ, इसने शनि की तरफ चला गया। एक्चुअल में जाना यहाँ भी चाह रहा है पर जा नहीं पा रहा, और ये सारा का सारा शनि। अब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आपको लगता है सुबह उठने में थोड़ा सा आलस लगेगा, डेली रूटीन थोड़ा सा खराब हो जाएगा। आप क्या करोगे, सुबह वाला खाना जो है दोपहर को जिस वक्त खाना है नहीं खाया, 2 घंटे बाद खा लिया, रात को कोई टाइम नहीं है, मतलब डेली रूटीन टाइम टेबल नहीं बना हुआ। वो आप खुश हो जाते हो इस चीज़ से, कुछ नहीं होता, हम तो मेहनत कर रहे हैं। नहीं, शनि यही कहता है आलसी बनाना। शनि कहता है लापरवाह बनना। तुम लापरवाह बनो और फिर मैं हावी होता हूं। और जैसे कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, बस शनि भी यही कहता है लापरवाह बनो, बाकी तो मैं अपने आप ही ना सब कुछ कर लूंगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना है,
ठीक है, ये जो आपका शनि जो है ना, इसके लिए कह रहा हूँ, यहाँ से डिस्टरबेंस शनि के लिए आ रही है। सूर्य आपका दबा हुआ है, थोड़ा सा मैं जो है कंफ्यूज हो गया था क्योंकि पूरी रेखा नहीं है, ये आपका सूर्य है। ठीक है, ये शनि नहीं है, ये सूर्य है। सूर्य डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई मुझे भी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हाथ जो है थोड़ा सा ऐसे रहा है और इसमें कंफ्यूजन हो गई। ये क्या कर रहा है, शनि जो है यहाँ पर आपका ठीक है, पर लेकिन सूर्य डिस्टर्बेंस है, आपका सूर्य दबा हुआ है, सूर्य शनि की तरफ जा रहा है। ठीक है, वो आपको जो है क्या कर रहा है, डिस्टरबेंस ये दे रहा है। बाकी सूर्य के लिए, बाकी मैं कहूँ कोई उपाय करना है, ऐसा कोई उपाय मुझे दिख नहीं रहा कि वो डिस्टरबेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य डिस्टरबेंस नहीं दे रहा है, थोड़ा सा दबा हुआ है, चल जाएगा। शनि थोड़ा सूर्य की वजह से हुआ है, जो मैंने अभी बातें बोली वो उसके लिए आती हैं। और बाकी आपका गुरु, गुरु पर क्या चीज़ें चल रही हैं, गुरु पे चल रही हैं आपकी एक परफेक्शन चल रहा है ये, और उसके ऊपर छोटा सा एक तिल, ये क्या कर रहा है आपकी लाइफ में, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं देगा, नहीं देगा, कोई ज़्यादा नुकसान देगा आपकी लाइफ में। आपसे जितने भी बुजुर्ग लोग होंगे ना कहीं थोड़ा बहुत आपको सुनाते होंगे, जब चाहे छोटे होते होंगे तब भी आपको आपके टीचर आपके वहाँ पर कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ सब कुछ माफ़ होता है, इसका इस पर्वत पे सब कुछ माफ़ है। ठीक है, जब हल्की हल्की रेखाओं से क्या होता है, चाहे ये स्क्वायर बनने की कोशिश करें तो इंडिकेट क्या करता है, व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ भवन निर्माण, तरक्की, 36-37 साल तक वो इंडिकेशन जरूर दिखाई देता है। तो वो हल्का हल्का है, कोई ज़्यादा नहीं है, वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये रेखाएं आपको स्थायी रेखाएं बन के दिखाई दे रही हैं, तो ये आपके लिए सही है, शनि रेखा है। ठीक है, और आपका अंदरूनी मंगल भी बड़ा स्ट्रांग है, और ये व्यक्ति को जो क्या कहलाता है, आपको एनर्जी देता है। ठीक है, और शुक्र आपका अगर कहूँ इस टाइम ऑफ पीरियड पे नीचे से थोड़ा सा डिस्टरबेंस दिख रहा है। ये डिस्टरबेंस अगर होती है तो बीमारी की ओर भी इंडिकेट करती है। तो थोड़ा सा ये आपको बीपी की प्रॉब्लम, बीपी हो जाएगा, आपको शुगर हो जाएगी, हाथों में नसों में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये लीवर की प्रॉब्लम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से निकल के आती हैं। तो ये एक आपको दिक्कत दे सकता है। लग्जरी लाइफ, कहीं ना कहीं आपके घर में सब कुछ है, सामान, वो भी इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, चंद्र आपका स्ट्रांग है, चंद्र व्यक्ति को जो है पानी से इन्फेक्शन नहीं देता। ठीक है, तो ये इंडिकेशन देख रहा है। ये लूप ऑफ नेचर आधा बना हुआ है। लूप ऑफ नेचर जब कभी भी किसी के हाथ में होता है, आपको नेचर से बहुत प्यार होता है। ठीक है, व्यक्ति जो होता है अगर ये तो नेचर के बहुत, अगर कहीं जाएगा उसे बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों से प्यार रहना, जो जितने जानवरों से, इन सब से, इन सारी जो नेचर से रिलेटेड होगा वो उसे प्यार जरूर करेगा। ठीक है, और इसके अलावा मंगल आपका स्ट्रांग है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉपर्टी का काम करो, इन सब में करो तो आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा। बाकी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये चंद्र से रिलेटेड और मंगल से रिलेटेड कोई भी कंपनी होगी, कोई भी कंपनी, सपोज मान के चलो जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप जॉब करोगे, आपको सक्सेस दूसरों के मुकाबले ज़्यादा मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनियाँ, एविएशन की, लॉजिस्टिक की, पानी की, लिक्विड की, मेडिसिन की, जितनी भी कंपनियां होती हैं उसमें अगर आप काम करोगे, आपका काम ही मेडिसिन का था, चंद्र आपका जो है वो ठीक है, ठीक है, बट भाग्य रेखा का साथ नहीं मिल रहा। कहने की बात समझो आप, इन सब में अगर आप काम करोगे तो मनी रिसीविंग जो जहाँ से होती हैं, वो ब्रोकिंग हाउस हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, इन सब की कंपनियों में अगर आप करोगे, परचेज करनी है, अकाउंट्स, परचेजिंग, जो जो भी कंपनियां परचेज करती हैं कोई चीज़, उसमें हो गई, इंटीरियर डेकोरेशंस हो गई, उन कंपनियों में आप अगर जाओगे तो वहाँ जॉब करोगे तो आपको आसानी होगी उस चीज़ के लिए। बिल्डिंग मटेरियल, मंगल होता है बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डर के यहाँ पे काम करोगे, उन सब से रिलेटेड जितनी कंपनियां हैं उसमें आपको प्रॉफिट होगा, उसमें आपको दिक्कतें कम होंगी। ठीक है, अब आपकी हृदय रेखा क्या दिखा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट क्या शो कर रही है, व्यक्ति अपनी लाइफ में डिसिप्लिन वाला है। इसके लिए लाइफ में पैसा पहली बात है, क्यों, क्योंकि सीधी चल रही है, पर रूडनेस भी है आपकी आपकी जुबान में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रूखापन भी है, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जो प्यार चाहती है उसमें उसमें दिल में प्यार रखते हो, जताते नहीं हो।
सबसे प्यार करोगे पर लेकिन ये सामने नहीं बताओगे कि मैं प्यार कर रहा हूँ। ये रेखा ये चीज़ बता रही है, ये डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, अपने नीचे काम करने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाती है। ठीक है, क्योंकि कहाँ जा रही है, गुरु। गुरु क्या कहता है, डिसिप्लिन। ये क्या कहता है, आप मेरे लिए जो है डेडिकेशन के साथ काम करना है। आपकी माइंड लाइन क्या है, छोटी है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन दिखाती है। जब कभी भी होगा फ्रस्ट्रेशन हो जाओगे, गुस्से को आप रिप्रेजेंट करोगे। और डबल माइंड लाइन कहीं ना कहीं उसकी कमी को पूरा करती है, यानी माइंड से भी आप पैसा कमाओगे। डबल माइंड चाहे छोटी हो कुछ भी हो, अगर है तो आदमी के अंदर वो गुण सारे होते हैं। अब ये कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से। यानी आपका, अब मैं दूसरी फोटोग्राफ में पहले वो भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपका जीवन रेखा बता देता हूँ। जीवन रेखा आपकी क्या चल रही है, यहाँ से लेकर सीधा चल रही है। इंडिकेट क्या दे रही है, आपकी लाइफ बड़ी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में। अब माइंड लाइन के लिए मैं दूसरी फोटोग्राफ लेता हूँ। देखिए, आपको आपकी लाइफ में जो आप करते रहे शुरू से लेके आप लगभग लगभग अगर मैं कहूँ आपने तरक्की भी करी, सब कुछ करी, तो वो मज़ा नहीं आया आपको 32 साल तक, 31 साढ़े 31 साल तक लाइफ में, कि मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में। उसके बाद से आपकी जो लाइफ में एक स्मूथनेस आई, पर लेकिन वो 35 साल तक आई। 35 साल के बाद फिर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई, 36 37 तक जो है वो डिस्टर्बेंस चलती रही। फिर वो आपने जो खींचते खींचते जो है वो डिस्टर्बेंस 41 साल तक करी। 41 के बाद फिर कुछ काम चेंज करा, देन जो है फिर आपने आपने उसे खींचा, वो जो है 44 45 तक खींचा। तो ये सारी फॉर्मेशंस यहाँ से निकलते, ये और ये क्या इंडिकेशन देख रही है, स्ट्रगल को दे रही है। ये स्ट्रगल को दे रही है। ये आपको इतना, आप लाइफ में जो स्ट्रगल करी आपने करा, ये कब ख़त्म होगी, वो आपकी जो टाइम ऑफ पीरियड है अब के बाद से। ये टाइम ऑफ पीरियड देखो, आप यहाँ से जो है ये फॉर्मेशंस जो हैं चेंज होकर आपकी ये रेखा, ये अब भाग्य रेखा, सहायक भाग्य रेखा हो गई। इस टाइम ऑफ पीरियड में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी हुई। ये टाइम ऑफ पीरियड अभी के आसपास कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चला भी होगा। तो कहने का भाव ये है कि अब मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप बिजनेस करो, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा इतनी स्ट्रांग दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं आपको सलाह दूंगा कि नौकरी करो। क्यों, क्योंकि उसके बाद कुछ रेखाओं ने आपको क्या देना है कि यहाँ पर ये देखो, ध्यान से देखना, आप समझा देता हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें फॉर्मेशंस क्या निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये देखो, ये यहाँ चल रही है, यहाँ चल रही है, यहाँ चल रही है, यहाँ चल रही है। इंडिकेशंस क्या दे रही हैं कि आप अपनी लाइफ में तरक्की करो, आगे जाओ, और कुछ दिक्कतों का जो सामना करना है, यहाँ से निकलने वाली ये रेखा आपको इन्वेस्टमेंट करवाएंगी। फिर क्या करेंगी, ये आपका भाग्य रेखा का साथ बन जाएगा। तो अब के बाद आपकी लाइफ में अगर कहूँ 62 63 साल तक कोई दिक्कत का सामना नहीं देना करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मुड़ती हुई आपको यहाँ पर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये भी यहाँ जाने की कोशिश कर रही है, ये भी यहाँ जाने की कोशिश कर रही है। तो चीज़ें आप समझो, आपकी लाइफ में आपने बहुत काम किए, ये भाग्य रेखा यहाँ पे गई, उसके बाद यहाँ तक गई 36 तक। कितने कामों को रिप्रेजेंट करते हुए कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप, क्या ये शो नहीं कर रही, बहुत बहुत कुछ कर रही है, बहुत स्ट्रगल को करती हुई दिखाई दे रही है। ये ऑफशूट भी आपकी लाइफ में जो है, आपकी आपने तरक्की करी, ये भी मैं बता देता हूँ आपने किस किस टाइम में आपने क्या क्या किया। देखो, 34 साढ़े 34 में एक राहु रेखा ने काट दिया आपको। ठीक है, फिर आपने जो है एक ऑफशूट आपकी लाइफ में चला। ठीक है, ये आपका 36 साल तक जो है काम को जो है रिप्रेजेंट करता हुआ दिखा रहा है। पर लेकिन 34 35 में थोड़ी सी दिक्कत जो है वो आनी शुरू हो गई। 35 से लेके फिर आपकी जो स्ट्रगल, जो टाइम ऑफ पीरियड था, वो 40 41 तक चला। फिर उसके बाद कुछ फिर आपने आगे करी, तो फिर एक ऑफशूट आया आपका 42 में। ठीक है, ये 42 पर आ गया, आपने काम करा। अब एक ऑफशूट आ रहा है, ध्यान देना, ये ऑफशूट आपका 55 पे आ रहा है। यानी इस टाइम ऑफ पीरियड पर आपने कुछ ना कुछ करना है, पॉजिटिव हो। यस, मैंने आपको कह रहा हूँ जॉब करो, यानी कुछ फॉर्मेशंस में जो है वह वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद एक और आपके पास ऑफशूट है, वो 62 साल में है। तो मैं कहने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आप पॉजिटिव रहो, ठीक है, और आप जॉब करो, दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक ऑफशूट आपको सहारा देगा ज़िंदगी में। ठीक है,
ये सारी चीज़ें, ये देखो यहाँ पर भी आपका एक तिल है, ये भी आपको वही इम्पैक्ट दे रहा है जो उस हाथ पे दे। तो वही चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत सुनने के लिए जो है थोड़े से बुजुर्ग जो होंगे वो चीज़ करेंगे, अदरवाइज इस वाले पर्वत पर सब कुछ अलाउड है, सब कुछ। ठीक है। इसके ऊपर जो ये आदि सी जो आपकी जो ये बनती हुई जो फॉर्मेशन है ना, ये एज ए काम कर रही है आपका अंदरूनी मंगल का, ये जो है केतु पर बनने वाली चीज़ें है। ठीक है। ये क्यों नहीं बन सकती, पूरी क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि आप हो शनि जातक, और अगर ये बन गई तो शनि और केतु जो होते हैं ना, वो उपाय भी नहीं करना चाहिए। इन दोनों का, केतु और शनि का इकट्ठा उपाय नहीं होता कभी भी। अगर केतु का करोगे तो शनि को छोड़ना पड़ेगा, शनि को करोगे तो केतु का छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन है ये इसलिए रह गई, पर लेकिन स्ट्रेंथ देने के लिए थी ये। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो होती हैं अगर आप मुझे मालूम है और मैं आपकी मदद कर सकूं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी दूसरे हाथ को देख लेते हैं। देखो माइंड लाइन पर एक ऑफ शूट कौन सी उम्र पे है, यहाँ पर दिखा रहा है 63, वहां मैंने बताया था 62, यानी कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी दिख रही है। यानी आप उस वाली उम्र पे भी जो है कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में कुछ करोगे, और वो आपको जो है बेनिफिट दिलवाएगा। तो कुछ चीज़ें आपकी पॉजिटिव चल रही हैं लाइफ में, और यहाँ पर भी कोई इंडिकेशन नहीं लग रही है कि मैं आपको कहूँ कि नुकसान होगा या कुछ होगा, वो भी इंडिकेशन नहीं लग रही है। ठीक है। तो नो डाउट वो आप करो। और ये शुक्र जो है, मे बी मेरे ख्याल से ये जो शुक्र है, ये अंगूठे की वजह से आपका ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा। ये आपका गुरु जो है ये डिस्टर्ब्ड है, तो गुरु का उपाय आप मेरे से ले लीजिएगा। ठीक है। एक गुरु का बस जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख रही है ये, और ये फॉर्मेशन जब यहाँ से निकलती हुई जाती है ना, ये भी इंडिकेशन देती है भाइयों को। ठीक है। ये भी देती है, क्योंकि सीधी निकल रही है, अगर ऊपर से आती तो वो अलग थी। तो कहीं ना कहीं अगर इससे चीज़ें बनती हैं तो कहीं आपका जो स्क्वायर बन रहा है या कुछ बन रहा है, तो वो घर बन रहा है, वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप या किसी चीज़ से, भाइयों से रिलेटेड। तो ये भी पैतृक संपत्ति की ओर इंडिकेशन देती हैं चीज़ें। ठीक है। तो या जो है आपकी जो बनाई हुई चीज़ें होती हैं, आपकी जो फॉर्मेशन से, पैसों से, साझेदारी से, तो वो चीज़ भी इंडिकेशन करती हैं। ठीक है। तो यही आपके हाथ का जो था विश्लेषण था। बाकी कोई माइनस पॉइंट अगर मैं कहूँ, वो मुझे ऐसा कोई दिखाई दे नहीं रहा, और ना ही राहु रेखाएं जो है कोई इम्पैक्ट दे रही हैं। तो नो डाउट आपका यही हाथ का था। मैं विश्लेषण बता देता हूँ। जॉब आपने करनी है, और आपके ऑफशूट्स निकले हुए हैं, एक 55 पर, एक 62 पर या 63 पर तक जो है वो भी निकला हुआ है। तो आप लाइफ में पॉजिटिव रहो। यस, आप काम करो और जॉब करो, जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनसे रिलेटेड कंपनियां होती हैं, या दूसरा जहां पर आपकी कोई सिफारिश हो या कुछ हो, वहां पर करो, आपको मिलेगी। और आप अपनी लाइफ में वैसे भी बहुत स्ट्रांग आदमी हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।